आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए अलर्ट है, ऐसे क्यूआर कोड पर अगर किया स्कैन तो आपका खाता हो सकता है खाली। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेज 1 महीने के लिए कर दी गई है बंद, सरकार की ओर से जारी हुआ है आदेश। आखिर कौन से राज्य में हुआ यह आदेश बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब देश में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की नहीं होगी कमी, आज से रोजाना 30,000 शीशी तैयार करेगी ये कंपनी। आखिर कौन सी ये कंपनी बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य की सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, आज से इस राज्य के 9 और शहरों में लगा है नाइट कर्फ्यू। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया है ये फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आज से शुरू होगा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन। कोरोना के खिलाफ 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की जंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वही वैक्सीनेशन की तीसरे चरण की शुरुआत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। इससे पहले 2 चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। वही देश के अंदर यहाँ पर अभी भी ये मुफ्त में रहेगी। वही पिछले 2 चरण की तुलना में इस बार थोड़ा फर्क ये है कि इस बार टीका लगवाने वालों को निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। वही निजी अस्पतालों के लिए टीके के दाम का ऐलान भी सरकार की ओर से कर दिया गया है। वही जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो आज शाम 4 बजे से शुरू हो गई। वही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से सीधे कोरोना टीका खरीदने की भी छूट यहाँ पर दे दी है। हालांकि राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को केंद्र से अधिक कीमत यहाँ पर चुकानी होगी। वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने यहाँ के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। वही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना आपको जरूरी है। मतलब आपको वैक्सीन अगर लगाना है तो सबसे पहले आपको वैक्सीन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर आपका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तीसरे चरण के लिए प्लेटफॉर्म में जरूर बदलाव किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का यहाँ पर मुहैया हो सके, ज़्यादा सुविधा का लाभ उठा सके। वही कोविन पर आपको वैक्सीन की कीमत, मुफ्त और पेड वैक्सीनेशन सेंटर और कीमत के बारे में यहाँ पर अपडेट इसमें मिलेगा। वही सरकारी अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन निजी अस्पतालों में और वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में इसकी यहाँ पर जानकारी देनी होगी। उनको कोविशील्ड या फिर कौन सी वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड लग रही है या फिर कोविशील्ड लग रही है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। वही निजी अस्पतालों और सेंटर को पोर्टल पर वैक्सीनेशन की कीमतों की भी यहाँ पर जानकारी देनी होगी। वही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, self-registration.covin.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा, वहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप से भी यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वह रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर वहाँ देना होगा, उसी नंबर पर आपको OTP भेजा जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन बुक या फिर वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड होना जरूरी है। इनके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने के लिए बंद, आदेश हुआ है जारी। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग ने आगामी 1 महीने के लिए ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने का फैसला लेते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वही शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी जो कक्षाएं हैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक नहीं चल सकेगी। वही 31 मई तक ने बंद करने का फैसला लिया है। वे कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यम से संचालित होती रहेगी। वही ऑनलाइन क्लासेस रद्द किए जाने के जो आदेश है वो शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार शाम को जारी किया गया है। वो प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। इनमें CBSE और ICSE और MP बोर्ड या फिर अन्य जो किसी भी बोर्ड है वो आप सभी पोस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी आदेश तक निरस्त की गई है। वही आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के लगातार फैलने के कारण स्टूडेंट में भय और तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। इसी के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड क्लासों को छोड़कर अन्य कक्षाओं की ऑनलाइन कक्षाएं 1 मई से 31 मई तक के लिए निरस्त की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो SBI ने अपने करोड़ों खाताधारकों को किया है अलर्ट, ऐसे QR कोड पर अगर किया स्कैन तो खाता हो सकता है आपका खाली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपने चपेट में ले रखा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए घर पर ही रहे, बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाहर निकलना ही सबसे बड़ा खतरा है। वही डिजिटल होती जिंदगी में आपके ज़्यादातर यहाँ पर जो काम है वो स्मार्टफोन से चुटकियों में निपट जाते हैं। कोरोना महामारी के बीच डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। लोग ऑनलाइन तरीके से पैसों के लेन देन कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के साथ साथ एक और बीमारी भी है जिसने बैंकिंग यूजर्स पर घात लगाकर हमला किया है, वो है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। इसलिए जितना सतर्क हम कोरोना से बचने के लिए है उतना ही हमें यहाँ पर सावधान इस ऑनलाइन फ्रॉड से भी हमें सावधान हो जाना चाहिए,
क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए ट्विटर पर समय समय पर अपने ग्राहकों को भारतीय स्टेट बैंक अलर्ट करता रहता है ताकि उसके ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग सही तरीके से बिना किसी खतरे का बिना किसी खतरे से वो फायदा उठा सके ऑनलाइन बैंकिंग का। हाल में यहाँ पर SBI यानी स्टेट बैंक ने QR कोड स्कैन को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। SBI ने कहा है कि किसी दूसरे की ओर से भेजे गए QR कोड को कभी स्कैन ना करें, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है, यानी इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। आपका अकाउंट में जो बैलेंस वगैरह है, पैसा वगैरह है, सब अपने आप खाली हो जाएगा। किसी और के भेजे गए QR कोड आपके बैंक खाता खाली कर सकता है, ऐसा बैंक ने कहा है। इसे समझने के लिए SBI ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर वीडियो शेयर किया है। इस घटना का शिकार देश के हजारों लोग हो चुके हैं, जिसमें एक ऑनलाइन ठग ग्राहक को यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर पेमेंट के लिए QR कोड भेजता है, लेकिन ग्राहक इस बात से अलर्ट है कि QR कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। इसलिए वो इस रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं। अगर वो QR कोड को स्कैन करता तो उसका बैलेंस खाते से बैलेंस यहाँ पर कट जाते। वही SBI ने कुछ समय पहले ही बिना डेबिट कार्ड के ATM से पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत की है। ये सुविधाजनक होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। इसके लिए आपके स्मार्टफोन में योनो ऐप होना जरूर। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात सरकार ने 9 और शहरों में लगाया है रात का कर्फ्यू। अब टोटल मिलाकर गुजरात में 29 शहरों में लग चुका है नाइट कर्फ्यू। गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुजरात सरकार ने 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। अब इस प्रकार गुजरात में अब टोटल 29 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ये निर्णय लिए गए हैं। वहीं गुजरात के जिन 9 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है उनमें हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर और बिरमगाम और छोटा उदेपुर, वेरावल और सोमनाथ इसमें शामिल है। नए प्रतिबंधों के अनुसार सभी मॉल, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स और सिनेमा हॉल वगैरह, जिम वगैरह ये सब यहाँ पर बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर को भी बंद रहने का आदेश दिया है। इसके बाद में यहाँ पर रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए बिल्कुल बंद रहेंगे, लेकिन टेक अवे वाली सेवा जारी रहेगी। वही फल और फूलों के अलावा सभी कृषि उपज विपणन जो समिति है वो बंद रहेगी। वही सभी धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य परिवहन की जो बसें हैं वो आधी क्षमता के साथ चल सकेगी। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि यहाँ पर किराना की दुकानों को, फल सब्जी वगैरह, दूध दवाई की दुकानों को 24 घंटे खुले रहने का यहाँ पर आदेश दिया है। इसी तरह यहाँ पर उद्योग, विनिर्माण इकाई और जो अन्य यहाँ पर दूसरे हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह कार्य है, ये सभी यहाँ पर 24 घंटे चालू रहेगा, यानी कभी भी यहाँ पर चालू रह सकता है। इनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यहाँ पर जारी रहेगी, यानी SOP का इन लोगों को यहाँ पर पालन करना होगा। वही ये सभी नए प्रतिबंध आज से 5 मई तक जारी रहेंगे गुजरात के अंदर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब देश में नहीं होगी कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कमी। आज से रोजाना 30,000 सीसी तैयार करेगी ये कंपनी। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जा रही रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो गई है, लेकिन अब देश में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कमी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जेनेटिक लाइफ साइंसेज महाराष्ट्र के वादा में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन आज यानी 28 अप्रैल से शुरू करेगी। वही मंगलवार को नागपुर में कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन करते हुए गडकरी ने कहा है कि कंपनी रोजाना रेमडेसिविर की 30,000 सीसी तैयार करेगी। वही देश में अस्पतालों में गंभीर स्थिति में भर्ती कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों और लैब रिपोर्ट के जरिए कंफर्म यहाँ पर पुष्ट किए गए वयस्क मरीजों और बच्चों में रेमडेसिविर के सीमित आपात उपयोग को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में भी बढ़ा है कोरोना का संकट। अब पूरे राज्य में लागू होगी धारा 144। प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने का सरकार ने आदेश किया है जारी। हरियाणा सरकार लगातार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद होने का दावा करती जा रही है। दूसरी तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों की जाती जाने इन दावों का पोल खोल रही है। वही हरियाणा में कोरोना के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 11,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये पहला मौका है जब राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं। इस बीच कोरोना वायरस की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य के अंदर धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना की तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अब कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों को देखते हुए हरियाणा में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद मुख्य सचिव ने उपयुक्त तमाम जिलों में धारा 144 लगाने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने ये बैठक स्टेट क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यहाँ पर दिए गए निर्देशों के बाद यहाँ पर ये आदेश दिए हैं और यहाँ पर अधिकारियों को कोरोना कंट्रोल करने और कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग को बढ़ाने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के मिले हैं 3,60,000 से अधिक कोरोना के केस। पहली बार एक दिन में 3,000 से अधिक लोगों की हुई है मौत।
भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दूसरी लहर भारत में लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,60,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,253 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात ये रही है कि एक दिन में 2,61,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 1,79,57,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस वायरस संक्रमण से अब तक 2,01,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,48,17,371 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं देश में अब एक्टिव में जो केस है उनकी संख्या 29,68,000 पार हो गई है, यानी इतने मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 14,78,27,367 लोगों को भारत में वैक्सीनेट किया जा चुका है। इन लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। वहीं देश के बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। वहीं बेंगलुरु में भी 17,550 पॉजिटिव केस आए। इसके बाद महाराष्ट्र के नासिक में भी जहां 12,000 से अधिक नए मामले आए हैं। वहीं पुणे चौथे नंबर पर रहा है, जहां पर 9,000 से अधिक मामले मिले हैं। इसके अलावा चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए केस आए हैं। राजधानी कोलकाता में 3,700 से अधिक केस आए हैं। वहीं देश में जितने लोग अब संक्रमित पाए गए हैं उनमें 16.43% का इलाज चल रहा है। वहीं 82% ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि डेली केस दर फिलहाल 20.2% है। वहीं कुल राष्ट्रीय मृत्यु दर में यहाँ पर गिरावट आ रही है और फिलहाल ये 1.12% है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि 10 राज्यों से मौतों के 77.3% नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 524 और दिल्ली में 380 रोगियों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित केस आए हैं। 67,000 से अधिक रिकवर हुए हैं। वहीं राज्य में टोटल मामलों की संख्या 44 लाख पार हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल 6 लाख के आसपास एक्टिव केस चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें यूपी की तो यूपी में भी पिछले 24 घंटों में 32,000 के आसपास केस आए हैं। 30,000 के आसपास रिकवर हुए हैं। 264 लोगों की मौत हुई। अब तक इस राज्य में 11,53,000 के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 8,34,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 11,000 लोगों ने अभी तक यहाँ पर कोरोना के कारण यूपी में जान गंवाई है। इसके अलावा बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 17,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वहीं यहाँ पर भी फिलहाल 58,000 के आसपास एक्टिव केस चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 14,000 के आसपास नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 16,000 से अधिक ठीक हुए हैं। 246 लोगों की मौत इस राज्य में हुई है। अब तक यहाँ पर 6,82,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5,55,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,782 लोगों की मौत इस राज्य में हो चुकी है। इस राज्य में एक्टिव केस 1,19,000 के आसपास है।